बहुत समय पहले उत्तरी पर्वतों के बीच बसा एक विशाल साम्राज्य था, स्वर्णगिरी। उस साम्राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, परंतु अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी कमजोरी थी उसकी बेटी राजकुमारी आर्या। आर्या कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह तलवार चलाती थी तो बिजली सी चमकती और शत्रु उसे देखकर डर जाते। लेकिन दिल बेहद कोमल, दयालु और अपने राज्य के प्रति समर्पित। राजा अक्सर कहता, आर्या, एक दिन तुम मुझसे भी बड़ी योद्धा बनोगी। और आर्या मुस्कुरा देती। लेकिन हर कहानी में तूफान आता है। स्वर्णगिरी के पश्चिम में एक अंधकारमय राज्य था, कालद्वीप। वहां का शासक था दुष्ट राजन रुद्रक। वह वर्षों से स्वर्णगिरी पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि स्वर्णगिरी की भूमि सोने जैसी उपजाऊ और शक्तिशाली थी। एक रात, जब पूरा महल चांदनी में सोया हुआ था, राजा के पास एक संदेश पहुंचा। रुद्रक 50,000 सैनिकों की सेना के साथ स्वर्णगिरी पर हमला करने आ रहा है। महल में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबराए, सैनिक कांप उठे। लेकिन राजा शांत रहा, क्योंकि वह जानता था अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अस्तित्व की है। उसने सेनापतियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आर्या की जिद, मैं युद्ध में जाऊंगी। जब आर्या को युद्ध की खबर मिली, वह पिता के कक्ष में दौड़ी हुई पहुंची। पिता, मैं भी युद्धभूमि में जाऊंगी। राजा चौंक गया। नहीं आर्या, यह युद्ध बहुत भयंकर होगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम पर एक खरोंच भी आती है तो। आर्या ने बीच में ही कहा, बेटी होना कमजोरी नहीं होती पिता, बल्कि शक्ति होती है। अगर मैं अपनी धरती के लिए नहीं लड़ूंगी तो फिर कौन लड़ेगा? राजा ने आर्या के दृढ़ चेहरे को देखा। उसे वही चमक दिखाई दी जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजा ने कहा, ठीक है, तुम युद्ध भूमि में जाओगी, लेकिन मेरी योद्धा बनकर, मेरी बेटी बनकर नहीं। आर्या ने झुककर तलवार उठाई। उस रात उसने कसम खाई, मैं स्वर्णगिरी की रक्षा करूंगी, चाहे अंतिम सांस ही क्यों न बची हो। युद्ध की तैयारी, सिनेमैटिक दृश्य। सुबह का सूरज लाल था, जैसे आसमान भी युद्ध की आहट सुन चुका हो। स्वर्णगिरी के सैनिकों ने अपनी कवच पहनी। ढोल बज उठे, घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। आर्या काले कवच में, कमर पर चांदी की तलवार, आंखों में आग, दिल में संकल्प लेकर आगे बढ़ी। राजा ने अपनी सेना के सामने कहा, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। सारी सेना गरज उठी। दूसरी ओर रुद्रक की दानवी सेना, कालद्वीप की सेना अंधेरे की तरह थी। काले झंडे, रक्त जैसे लाल कवच और रुद्रक एक विशाल काले घोड़े पर, चेहरा आधा मुखौटे से ढका। वह चिल्लाया, स्वर्णगिरी आज हमारा होगा। उसकी आवाज इतनी दुष्ट थी कि हवा भी थर्रा उठी। पहला सामना, आर्या का पराक्रम। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धरती तीरों से ढक चुकी थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, तलवारें खींच चुकी थीं। और तभी युद्ध का नगाड़ा बजा और सेना बिजली की तरह दौड़ी। आर्या सबसे आगे थी। उसकी तलवार की चमक से दुश्मन पीछे हटे। उसके हर वार में उसके पिता का साहस था, हर प्रहार में उसकी मां की दुआ। वह दनादन दुश्मनों को हराती जा रही थी, लेकिन दुश्मन बहुत थे, बहुत ज्यादा। कुछ ही देर में युद्धभूमि चीखों, खून और धूल से भर गई। रुद्रक का दांव, राजा को घायल कर देना। युद्ध के बीच रुद्रक राजा के सामने आ गया। उसकी तलवार भारी थी, वार भयानक। राजा वीरेंद्र सिंह ने वीरता दिखाई, लेकिन रुद्रक और उसकी काली तलवार मानो शैतान की बनाई हुई थी। एक जबरदस्त टक्कर के बाद रुद्रक ने राजा के सीने पर घातक चोट कर दी। राजा घोड़े से गिर पड़े। पूरी सेना हिल गई। आर्या ने चीख कर कहा, पिताजी। लेकिन युद्ध में रुकना मौत को बुलाना था। वह रो नहीं सकती थी। दुनिया टूट रही थी, पर उसे खड़ा रहना था। अंतिम मोड़, आर्या बनाम रुद्रक। जब राजा को महल ले जाया जा रहा था, आर्या अकेली खड़ी थी रुद्रक के सामने। रुद्रक हंस रहा था। राजकुमारी, तुम्हारे पिता चले गए, अब तुम क्या करोगी? आर्या की तलवार कांपी नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं वही करूंगी जो एक बेटी अपने पिता के लिए करती है, लड़ूंगी और जीतूंगी। रुद्रक गरजा, तो आओ। अंतिम द्वंद्व, सिनेमैटिक 2000 वर्ड क्लाइमैक्स। हवा थम गई। युद्ध रुक गया। सबकी आंखें उसी द्वंद्व पर थीं। रुद्रक विशाल प्रहार कर रहा था।
आर्या बच रही थी। उसके हाथ सुन्न होने लगे, पैर थरथरा रहे थे, लेकिन उसका मन अडिग। एक वार में रुद्रक ने उसकी तलवार छीन ली। आर्या घुटनों पर गिर गई। रुद्रक बोला, अब खत्म। लेकिन तभी आर्या को अपने पिता की बात याद आई। सच्चा योद्धा आखिरी पल में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। आर्या ने पास पड़ी एक टूटी ढाल उठाई, रुद्रक का वार रोका, सारी ताकत से उछलकर अपनी तलवार वापस पकड़ ली और बिजली जैसी गति से उसने रुद्रक के कवच की कमजोर जगह पर वार किया। रुद्रक गिर पड़ा। दुष्टता का अंत हो गया। पूरा युद्ध मैदान चिल्ला उठा, जय आर्या, जय स्वर्णगिरी।